हमारा टॉपिक है रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से क्राइटेरिया से हम इसको डायग्नोज करते हैं रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज का। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, जोन्स क्राइटेरिया। तो इसमें हम लेते हैं मतलब मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्लस 2 मेजर और 1 माइनर क्राइटेरिया, या तो 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम देखते हैं मेजर क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके हम मेजर क्राइटेरिया को देखेंगे और माइनर क्राइटेरिया को देखेंगे। ठीक है, तो 5 मेजर क्राइटेरिया होता है। एक पेनकार्डाइटिस है, पेनकार्डाइटिस। दूसरा क्राइटेरिया है मैग्रेटिव पॉलीआर्थराइटिस पेन। तीसरा है उनको भी इफेक्ट करता है अपने ब्रेन के कनेक्टिव टिश्यू को, मोस्टली जो बेजल गैंग्लिया होता है उसको इफेक्ट करता है, तो वो क्या है, सिडान्स कोरिया। ठीक है, फिर चौथा हो गया सबकुटेनियस नोड्यूल, और एक क्या है, एरिथ्रेमा मार्जिनेटम। तो 5 इसका जो है मेजर क्राइटेरिया है। तो हम सारा मेजर क्राइटेरिया को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, पेनकार्डाइटिस, कार्डाइटिस और पेनकार्डाइटिस। तो इन्वॉल्व द ऑल द 3 लेयर ऑफ द हार्ट। पेनकार्डाइटिस में हार्ट के तीनों लेयर इन्वॉल्व होता है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इंडोकार्डियम में एक वल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरा म्यूरल होता है। ठीक है, वल्वुलर इन्वॉल्वमेंट और म्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वल्वुलर इन्वॉल्वमेंट जो होता है, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन इन क्लोजर ऑफ वल्व, वल्व का जहाँ क्लोजर होता है वहाँ पे वेजिटेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडोकार्डियम इन्वॉल्वमेंट होता है। मोस्टली जो होता है माइटल वल्व इन्वॉल्व होता है, तो मोस्ट कॉमन इसमें माइटल रिगर्जिटेशन होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर में, और क्रोनिक में माइटल स्टेनोसिस होता है। ठीक है, और एसॉफ बॉडी भी मिलता है। एस्कॉप बॉडी जो होता है, जितना भी मतलब ऑल द 3 लेयर ऑफ द हार्ट इन रूमेटिक फीवर के केस में एसॉफ बॉडी पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम म्यूरल में देखते हैं, मेक कॉलम पेज मिलता है हमको। म्यूरल में क्या मिलता है हमको, मेक कॉलम पेज मिलता है। ये मेक कॉलम पेज जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम के पोस्टीरियर वॉल। अब हम देखेंगे मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में भी क्या मिलता है, मायोकार्डियम में स्कार टिश्यू डेवलप होता है। मायोकार्डियम में क्या होता है, स्कार टिश्यू डेवलप होता है, एसॉफ बॉडी ये मिलता है। ठीक है, और तीसरा लेयर क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में सेरोफेब्रिनस डिपॉजिट होता है। पेरिकार्डियम में क्या होता है, सेरोफेब्रिनस डिपॉजिट। इसीलिए जो होता है पेरिकार्डियम जो होता है ब्रेड बटर अपीयरेंस दिखता है। पेरिकार्डियम कैसा दिखता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर में ब्रेड बटर अपीयरेंस, सेरोफेब्रिनस डिपॉजिट होता है। तो हार्ट में तीनों लेयर को इन्वॉल्व किया, क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, माइटल वल्व इन्वॉल्व होता है। फिर हम दूसरा देखते हैं मेजर क्राइटेरिया। दूसरा मेजर क्राइटेरिया जो है माइग्रेटरी टाइप ऑफ पॉलीआर्थराइटिस, वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट माइग्रेट करता रहता है। इसमें क्या होता है, पेन के साथ क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। पेन के साथ इन्फ्लामेशन होता है, जितना भी जॉइंट होता है सबका सब इन्वॉल्व होता है, ऑल 3 जॉइंट, मतलब ऑल जॉइंट, वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट। मोस्टली जो होता है सारे जॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है लार्ज जॉइंट को अफेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन तो सारे में होता है, लेकिन कॉमनली लार्ज जॉइंट को अफेक्ट करता है, जैसे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। पहले पेन जो होता है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, फिर राइट साइड में, फिर राइट से लेफ्ट, मतलब ये जो साइड जो होता है ना अल्टरनेट होता रहता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, फिर क्राइटेरिया जो है ये क्या है, सिडान्स कोरिया। सिडान्स कोरिया को ये बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट है, संट वाइटस डांस, और क्या बोलते हैं हम, संट वाइटस डांस भी बोलते हैं। सिडान्स कोरिया को इफेक्ट करता है मोस्टली ब्रेन में, ब्रेन का जो बेजल गैंग्लिया होता है उसको इफेक्ट करता है। तो सिडान्स कोरिया होता क्या है, रिपीट जर्की इनवॉलेंटरी पर्पसलेस मूवमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, रिपीट जर्की पर्पसलेस इनवॉलेंटरी मूवमेंट, जो मतलब क्या बोलते हैं, हैंड मूव कर रहा है, फेस मूव कर रहा है, फीट मूव कर रहा है विदाउट एनी रीजन, पर्पसलेस मूवमेंट, अपने अपने मूव होते रहता है। और उसके बाद इसमें क्या है, यूनिलेटरल और बायलेटरल होता है। यूनिलेटरल मूवमेंट भी हो सकता है, बायलेटरल भी होता है, और ये किसी भी इमोशनल और अनकैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर से भी होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होता है किसमें, सिडान्स कोरिया फीमेल में, और इसको दूसरा नाम क्या है, संट वाइटस डांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संट वाइटस डांस, इनवॉलेंटरी पर्पसलेस जर्की रैपिड मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट मेजर क्राइटेरिया, एरिथ्रेमा मार्जिनेटम। एरिथ्रेमा मार्जिनेटम जो होता है 3% से भी कम केस में होता है, लेस देन 3% ऑफ केसेस। और इसमें क्या होता है ना, रेड रेसेस होता है
उसके साथ एज और सेंटर क्या होगा, क्लियर, मतलब क्लियर कट सेंटर होता है, रेड रेसेस। और नॉन ईचिंग, नॉन ईचिंग होता है, ईचिंग नहीं होता है इसमें, नॉन ईचिंग। इरिथेमा मार्जिनेटम कैसा होता है, नॉन ईचिंग होता है। बेसिकली कहाँ पाया जाता है, बेसिकली मतलब प्रोमिनेंट पार्ट होता है लिम एंड ट्रंक में, बेसिकली प्रोमिनेंट पार्ट में लिम एंड ट्रंक में होता है, नेवर ऑन द फेस। तो इरिथेमा मार्जिनेटम 3% से कम केसेज में होता है इरिथेमा मार्जिनेटम। और नॉन ईचिंग होता है, बेसिकली प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है इसका लिम एंड ट्रंक होता है और फेस में नहीं होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पाँचवा मेजर क्राइटेरिया, ये क्या है, सबकुटेनियस नोड्यूल। सबकुटेनियस नोड्यूल जो होता है लेस देन 1% केसेज में होता है। ये पेनलेस नॉन टेंडर मोबाइल स्मॉल नोड्यूल होता है, पेनलेस नॉन टेंडर मोबाइल स्मॉल नोड्यूल होता है। कहाँ पाया जाता है, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द टेंडन नियर बोनी प्रोमिनेंस, सरफेस के एक्सटेंसर सरफेस पे नियर बोनी प्रोमिनेंस, पार्टिकुलरली जैसे कि हैंड, फीट, एल्बो वगैरह होता है उसको इफेक्ट करता है, रेड कलर का, ठीक है। पेनलेस नॉन टेंडर मोबाइल स्मॉल साइज का होता है, इन एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द बोनी प्रोमिनेंस वगैरह जो होता है टेंडम का वहाँ पे होता है, पार्टिकुलरली एल्बो, फीट, ओसिपिट। ओकेजनली कहाँ होता है, वर्टिब्रा में होता है। माइनर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया जो है इसमें क्या है, अर्थलेजिया, पॉलीअर्थलेजिया भी बोलते हैं, ओनली पेन नो इन्फ्लामेशन। वहाँ क्या, पॉलीअर्थराइटिस, पॉलीअर्थराइटिस में पेन विथ इन्फ्लामेशन होता था ना मेजर क्राइटेरिया, यहाँ पे ओनली पेन होता है, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। दूसरा है फीवर, लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है सडन इंक्रीज एक्यूट फेज प्रोटीन, एक्यूट प्रोटीन इंक्रीज जैसे कि ESR इंक्रीज कर जाता है, सीआर एक्टिव प्रोटीन इंक्रीज कर जाता है, ये हो गया। और ECG में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, रूमेटिक फीवर का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल ECG में, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।